महर्षि पतंजल की जन्मभूमि से प्रारंभ हुई यात्रा जिले की 3 तहसीलों में पहुंच चुकी है। 2 तहसीलें शेष हैं। मुख्य रूप से हमारा इसमें पर्यावरण और योग यात्रा ही है। पर्यावरण ठीक हो और योग, इन दोनों का आपस में योग है, आत्मिक संबंध है। तो योग पर मेरा ये इस समय जोर चल रहा है। महर्षि पतंजल की योग साधना है जिसके 4 पादों में विभक्त है योग दर्शन, समाजवाद, साधनवाद, विभूतवाद और कैवल्यवाद। महर्षि पतंजल की साधना केवल मोक्ष को दिलाती है। 8 जो पड़ावों से जो अष्टांग योग हैं उसके यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और अष्टावंगान। यम नियम में भी 5 यम है, 5 नियम है। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, प्रज्ञा है वहाँ। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधाना नियमा। इन नियमों का पालन करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। आसनों की जब बात आती है, मेरा यह कहना है कि इस समय जो प्रचलित है समाज में कि व्यायाम के लिए तो अच्छा है, लेकिन यह योग नहीं हो रहा है। योगा कह सकते हो उसको, यौगिक व्यायाम कह सकते हो उसको, लेकिन उसको योग नहीं कहा जा सकता। दूर दूर तक उससे कोई लेना देना नहीं है। व्यक्ति उसी में पड़ा रहता है, फिर शरीर तक सीमित रह जाता है। बहिरंग साधनों में आसन 20 प्रकार के किए, 20 प्रकार के प्राणायाम किए, व्यायाम की अच्छी बात है, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाता, उसी कक्षा में पड़ा रहता है। जब आसन स्थिर सूक्ष्म आसनम, स्थिर पूर्वक दीर्घ काल तक एक आसन में वो नहीं बैठ सकेगा तो ध्यान कैसे करेगा, आगे कैसे बढ़ेगा। इसकी 5 भूमियाँ बताई गई हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। योगश्चित्त वृद्धि निरोधा। निरुद्ध अवस्था में कब पहुंचेगा? जब तो क्षिप्त अवस्था है या मूढ़ अवस्था है या विक्षिप्त अवस्था, इसी को नहीं क्रॉस कर पाते हैं। फिर एकाग्र में पहुंचते हैं, एकाग्र में पहुंच गया, उसके बाद निरुद्ध अवस्था में पहुंच गया, वही वहां पहुंच जाएगा। उसी प्रकार के 5 प्रकार के क्लेश कहे गए हैं। इनसे जब ये क्लेश बने हुए हैं तब तक भी मुक्त नहीं मिल सकते। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषः, अभिनिवेशः, क्लेशः। अविद्या बहुत बड़ी चीज है। ये 5 पंच क्लेश हैं, तब तक मुक्त नहीं मिल सकती है। तो ये साधना बड़ी कठिन साधना तो नहीं है, जब चल पड़ो तब तो नहीं है, लेकिन साधना इस पथ पर चलेंगे, योग पथ पर बढ़ेंगे तो इन नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो इसी हम प्रपंच पड़े रहेंगे। शरीर हम नहीं हैं। शरीर तो बिल्कुल अभी हम व्यायाम कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उछल कूद कर सकते हैं, मैंने भी व्यायाम किया, लेकिन व्यायाम के नाम पर ज़्यादा शरीर को सजा देना उचित नहीं है। ज़्यादा समय तक व्यायाम भी करना उचित नहीं है। दिन भर व्यायाम ही करते रहें, भाई शरीर 1000-2000 साल तक चलता होता तब तक हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन शरीर तो नष्ट हो जाएगा। आदमी 70-80 पहुँचा, 90 पहुँचा, 100 भी पहुँचा तो शरीर नष्ट हो जाएगा। फिर बीमार पड़ जाते हैं, अशक्त हो जाते हैं। रुग्णावस्था में भी हम, शरीर जब असमर्थ हो जाता है तब भी हम व्यायाम नहीं कर सकते। उसी प्रकार हम जब अंतिम घड़ी होती है तब भी हम व्यायाम नहीं कर सकते। ध्यान हर समय काम में आता है, ध्यान और समाधि हर समय काम में आएगी। जब हमारी विपरीत परिस्थिति हो, रुग्णावस्था हो या अंतिम घड़ी हो तो उसमें बाहर से कोई मतलब ही नहीं। हमें अंतिम अवस्था में भी हम उसी में समाधि में चले जाएं, और वही मोक्ष की अवस्था है। शरीर से मतलब ही नहीं, ये ध्यान आगे ले जाके वहाँ पर खड़ा कर देता है जाकर के। इसलिए आज रविवारी योग कार्यशाला होती है, तो रविवारी योग कार्यशाला मुझे बताना था कि योग में बढ़े, योग पथ पर बढ़े, महर्षि पतंजल की साधना में आगे बढ़े, महर्षि पतंजल के जो यम नियम हैं इसके आगे बढ़े। इसी को महात्मा बुद्ध ने आगे बढ़ाया, पंचशील का वहाँ पर सिद्धांत लेकर के आए। यही यम नियम है। इससे क्रमशः बढ़ते हुए समाज में हम पहुँचेंगे और उस कैवल्य को प्राप्त कर लेंगे। इसी और यहाँ पर तो मैं कार्यशाला करता हूँ, आगे भी करूँगा, लेकिन यहाँ पर वो नहीं। योग का मतलब इस समय यही हो गया है, उछल कूद और ये सूर्य नमस्कार कर लिया, कुछ प्राणायाम कर लिए, कुछ आसन कर लिए, ये नहीं है। कायाकल्प के अंदर हम 25 साल पूरे हो रहे हैं। इसको स्थापित किए 2 अक्टूबर 1998 को स्थापित किया था। मैं तो 31 सालों से काम कर रहा हूँ इसी विषय पर। तो हमारा कहना है कि अगर ठीक ठीक आदमी योग साधना की ओर बढ़ेगा, महर्षि पतंजल की योग साधना पर की ओर बढ़ेगा, इस साधना को पर चलेगा, साधना उसके जीवन में उतरेगी, तो उसको
कैवल्य की प्राप्ति होगी, अन्यथा यह समय नष्ट करना है और कुछ नहीं।